हेलो फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज ह्यूमन डीएनए के सर्टेन रीजन्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के आधार पर किसी व्यक्ति के संभावित पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि हर इंडिविजुअल्स का यूनिक होता है। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट स्टेप में ब्लड सैंपल लिया जाता है। In the second step, DNA is extracted from the blood sample. DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड सैंपल से। In the third step, DNA को कट किया जाता है फ्रैगमेंट्स में बाय अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। So DNA is cut into fragments by restriction enzyme. फोर्थ स्टेप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके दौरान डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट होते हैं लाइक बैंड्स। So DNA fragments are separated into bands during electrophoresis in an aerogel. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स in a fluid or gel under the influence of an electric field is called electrophoresis. Now in the fifth step, डीएनए बैंड पैटर्न जो है वो ट्रांसफर्ड किया जाता है नायलॉन मेम्ब्रेन पे बाय अ टेक्निक विच इज़ नोन एज सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक होता है जिसके थ्रू स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल्स आर डिटेक्टेड from the many other molecules, DNA molecules. ये सिक्स्थ स्टेप है। इसमें radioactive DNA probe is prepared. So the radioactive DNA probe is prepared in the sixth step. Seventh step में DNA probe binds to the specific DNA sequences. So in this step we can write the DNA probe binds to the specific DNA sequences on the membrane. After this, इसके बाद एक्सेस डीएनए प्रोब को वॉश्ड ऑफ कर दिया जाता है। मीन्स एक्सेस डीएनए प्रोब इज वॉश्ड ऑफ। एक्सेस डीएनए प्रोब धुल जाने के बाद जो रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए पैटर्न से बंधे होते हैं मेम्ब्रेन पे, वो पाए जाते हैं। So in the eighth stage, at this stage the radioactivity probe is bound to the DNA pattern on the membrane. इसके बाद एक्सरे फिल्म अप्लाई किया जाता है मेम्ब्रेन पे टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न। सो इन द नाइन्थ स्टेज द एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न।
And finally, the pattern of bands become visible after developing the X-ray film. This is known as DNA fingerprint.